अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। आज आपको मैं सबसे पहले वेलकम करता हूं शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल के ऊपर। वेलकम टू शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। आज के दिन हम बात करेंगे क्लास 9 केमिस्ट्री की। क्लास 9 केमिस्ट्री का हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 के अंदर जिसका नाम है फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, हम गैसेस के बारे में तकरीबन सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। आज के दिन हम रियल गैस और आइडियल गैस के दरमियान में एक डिफरेंस को समझेंगे। और उसके बाद हम लोग शिफ्ट कर जाएंगे किसके ऊपर, हम लोग शिफ्ट कर जाएंगे लिक्विड्स की स्टेट के ऊपर। ठीक है, तो आइडियल गैसेस के बारे में बात करते हैं। आइडियल गैसेस ऐसी गैसेस को कहा जाता है जो कि गैस लॉज को ओबे करती हैं हर टेम्परेचर पे और हर प्रेशर पे। नॉन आइडियल गैसेस या रियल गैसेस वो गैसेस होती हैं जो कि गैस लॉस को ओबे तो करती हैं लेकिन सिर्फ हाई टेम्परेचर पे ओबे करती हैं और लो प्रेशर पे ओबे करती हैं। वो गैसेस जो कि गैस लॉस को ओबे नहीं करती लो टेम्परेचर पे और हाई प्रेशर पे ये ओबे नहीं करती, तो ये कहलाती हैं रियल गैसेस या नॉन आइडियल गैसेस। ये याद रखिएगा, हाई प्रेशर पे और लो टेम्परेचर पे ये गैस लॉ को ओबे नहीं करती। कहाँ पे ओबे करती हैं? ये ओबे करती हैं हाई टेम्परेचर पे ओबे करती हैं और लो प्रेशर पे ओबे करती हैं। लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर के ऊपर ये ओबे नहीं करती। ठीक है, आइडियल गैसेस वो गैसेस हैं जो कि पाई ही नहीं जाती, दुनिया के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करती। नो सच गैस इज नोन। आइडियल नॉन आइडियल गैसेस या रियल गैसेस कौन सी है? जितनी भी दुनिया में गैसेस हमें पता है वो सारी सारी रियल गैसेस हैं। जैसे कि हाइड्रोजन गैस हो गई, हाइड्रोजन गैस या ऑक्सीजन गैस या नाइट्रोजन गैस, हीलियम, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये सारी की सारी नॉन आइडियल गैसेस हैं। अगर हम आइडियल गैसेस के बारे में फर्दर समझते हैं कि टेम्परेचर कुछ भी हो, प्रेशर कुछ भी हो, आइडियल गैसेस के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगी। लेकिन रियल गैसेस के अंदर जब टेम्परेचर लो होता है या जब प्रेशर हाई होता है तो यहाँ पर रियल गैसेस के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है, अट्रैक्ट करना शुरू कर देती है एक दूसरे को। यहाँ पर टेम्परेचर या प्रेशर कुछ भी हो, गैस के मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम होता है वो नेग्लेजिबल होता है। गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम जो होता है वो ना होने के बराबर होता है एज कम्पेयर टू द वॉल्यूम। पूरी गैस का जो वॉल्यूम है ओवरऑल, एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम उसके मुकाबले में ना होने के बराबर होता है। अगर हम बात करते हैं रियल गैसेस की, तो रियल गैसेस के अंदर बता रहे हैं लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज नॉट नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू देयर वॉल्यूम इन द गैसेस स्टेट। यानी कि जो एक्चुअल वॉल्यूम है मॉलिक्यूल का वो नेग्लिजिबल नहीं होता एज कम्पेयर टू ओवरऑल होल वॉल्यूम ऑफ द गैस के। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि अगर हम प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान में पीवी का ग्राफ बनाते हैं, प्रेशर को एक्स एक्सिस पे रखते हैं और वॉल्यूम को, सॉरी ये यहाँ पे वॉल्यूम को लिखा हुआ है, वॉल्यूम को वाई एक्सिस पे प्लॉट करते हैं, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ हो जाएगी जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल चलेगी। लेकिन अगर हम यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे प्रेशर को एक्स एक्सिस पर और पीवी को वाई एक्सिस पर प्लॉट करते हैं, तो यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ नहीं होगी। ठीक है, अब स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे लिक्विड्स के बारे में। ठीक है, बिहेवियर ऑफ लिक्विड्स के बारे में। तो लिक्विड्स के बारे में आपको पता है कि लिक्विड्स मैटर की एक और स्टेट है जिसके अंदर आप ये कह सकते हैं कि डेफिनेट वॉल्यूम होता है। डेफिनेट वॉल्यूम होता है, इसके अंदर डेफिनेट वॉल्यूम होता है लेकिन शेप फिक्स नहीं होती। डेफिनेट वॉल्यूम इनडेफिनेट शेप, शेप फिक्स नहीं होती लेकिन वॉल्यूम फिक्स होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे बात करते हैं लिक्विड्स के बिहेवियर के बारे में इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। जैसे कि सबसे पहले हम डिफ्यूजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे। डिफ्यूजिबिलिटी क्या है? डिफ्यूजिबिलिटी का मतलब होता है कि मॉलिक्यूल्स का, लिक्विड मॉलिक्यूल्स का मिक्स हो जाना आपस में और फिर फैलना। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स का एक दूसरे के अंदर मिक्स होना और फैलना। ठीक है, तो मैं बता रहे हैं लाइक गैसेस, गैसेस की ही तरह से लिक्विड के मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज होते हैं एक दूसरे के अंदर। ये एक दूसरे के अंदर, एक दूसरे के साथ मिक्स हो सकते हैं, एक होमोजीनियस मिक्सचर बना सकते हैं, लेकिन इनका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो काफ़ी स्लो होता है गैसेस के मुकाबले में। इसकी एग्जांपल है कि इंक का जो ड्रॉप होता है वो सारी डायरेक्शंस के अंदर स्प्रेड करता है यहाँ तक कि एक होमोजीनियस मिक्सचर बन जाए। जैसे कि अगर हम इंक को पानी के अंदर डालेंगे तो जब तक होमोजीनियस मिक्सचर नहीं बन जाएगा, इंक का वाटर सारी डायरेक्शंस के अंदर स्प्रेड होता रहेगा, फैलता रहेगा। ये डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड की एग्जांपल है। अब एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। देखें, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से काफी क्लोज होते हैं। यहाँ पर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो है वो एक दूसरे के काफी क्लोज होते हैं, एक दूसरे के काफी क्लोज होता है और लिक्विड की अरेंजमेंट को कहा जाता है क्लस्टर। लिक्विड जो होता है वो क्लस्टर की फॉर्म में अरेंज हुए हुए होते हैं। ये आपस में
स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के थ्रू आपस में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की वजह से ये आपस में जुड़े हुए होते हैं, तो इनके दरमियान में जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है, मॉलिक्यूल्स के दरमियान के जो फासले हैं वो काफी कम होते हैं, ठीक है। लेकिन इनकी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन होती है वो काफी ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से ये ज्यादा डिफ्यूज होता है, और गैसेस के मुकाबले में ये थोड़ा कम डिफ्यूज होता है, सॉलिड्स के मुकाबले में ज्यादा डिफ्यूज होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे बात करते हैं कंप्रेसिबिलिटी की। लिक्विड्स के मॉलिक्यूल के दरमियान में बहुत ही कम स्पेस होता है। बहुत ही कम स्पेस होने की वजह से लिक्विड के मॉलिक्यूल्स गैसेस के मॉलिक्यूल की तरह से कंप्रेस नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स कंप्रेस होते हैं, लेकिन बहुत ही थोड़ा सा कंप्रेस होते हैं, वो भी उस वक्त जब उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर अप्लाई किया जाए। अगर हम अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी बात करें, तो अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, द डिस्टेंस ऑफ फ्री स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो फ्री स्पेस होता है वो काफी ज्यादा नेग्लिजिबल होता है, क्योंकि उनके दरमियान में वेंडर वॉल फोर्सेस काफी स्ट्रांग होती हैं लिक्विड्स के दरमियान में। लेकिन जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है, और इसकी वजह से वॉल्यूम भी डिक्रीज हो जाता है थोड़ा सा, जिसकी वजह से जो हमारे पास लिक्विड्स हैं वो थोड़ा सा श्रिंक हो जाता है, थोड़ा सा कंप्रेस हो जाता है एट हाई प्रेशर। यहाँ बता रहे हैं कि अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई करें वाटर के ऊपर 25 डिग्री सेल्सियस पर, तो वाटर के अंदर जो डिक्रीज आएगा वॉल्यूम के अंदर, वो आएगा सिर्फ और सिर्फ 0.00545%, सही ना, 0.0045%। अब एक्सपेंशन को डिफाइन करना है। देखिए लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स अपना अपना वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं, जनरली अपना ये वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। जब लिक्विड्स को हम हीट करते हैं, तो लिक्विड्स को हीट करने की वजह से इनका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, तो लिक्विड्स हम ये कह सकते हैं लिक्विड्स एक्सपेंड होते हैं अपॉन हीटिंग। एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। ऑन हीटिंग, काइनेटिक एनर्जी जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स की होती है वो इंक्रीज हो जाती है। जब हम हीट करते हैं, टेम्परेचर बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो काइनेटिक एनर्जी लिक्विड मॉलिक्यूल्स की बढ़ जाती है। ड्यू टू दिस द मोशन ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल इंक्रीजेस, जिसकी वजह से लिक्विड मॉलिक्यूल का मोशन बढ़ जाता है। लेकिन जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स के दरमियान में काफी वीक हो जाती है। इस वजह से जब हम मॉलिक्यूल्स को हीट करते हैं तो एक दूसरे से दूर दूर होने लगता है, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर हो गई। तो जब हम हीट करेंगे तो इंटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर होने की वजह से लिक्विड मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं, और इस तरह से वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो लिक्विड आसानी से एक्सपेंड हो जाते हैं इजीली। कॉन्ट्रैक्शन को डिफाइन करते हैं। देखें कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है सिकुड़ना। अगर हम लिक्विड्स को कूल करते हैं, अगर हम लिक्विड्स को ठंडा करते हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और अगर फर्दर कूलिंग की जाएगी तो लिक्विड सॉलिडिफाई भी हो सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल है आइस। यहाँ पे बता रहे हैं जब हम लिक्विड्स को कूल करते हैं तो उनके दरमियान की इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाती है, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है। जब यहाँ पे बता रहे हैं कि ऑन फर्दर कूलिंग, जब और ज्यादा कूलिंग की जाती है तो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की और डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस होता है, लिक्विड्स सॉलिड्स के अंदर कन्वर्ट होना शुरू होता है, लिक्विड्स क्रिस्टल्स के अंदर कन्वर्ट होना शुरू होता है, और एक सॉलिड बन जाता है। ये हमारे पास फ्रीजिंग का प्रोसेस कहलाता है। अच्छा देखिए, अब हमने वेपर प्रेशर को डिफाइन करना है, और वो फैक्टर्स बताने हैं जिसके ऊपर वेपर प्रेशर डिपेंड करता है। तो वेपर प्रेशर की बात करते हैं। वेपर प्रेशर, स्टूडेंट्स वेपर प्रेशर की बात फर्दर करते हैं। वेपर प्रेशर के लिए बस आप ये डेफिनेशन भी कर लें तो भी काफी है, वेपर प्रेशर इतना डिटेल में नहीं आता है। वेपर प्रेशर की डेफिनेशन है कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स, यानी कि वो प्रेशर जो कि वेपर्स एक्सर्ट करते हैं जब वो वेपर्स इक्विलिब्रियम में हो लिक्विड फेज के साथ एक गिवन टेम्परेचर पे। तो ये जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, ये जो वेपर्स प्रेशर एक्सर्ट करते हैं वो प्रेशर कहलाता है वेपर प्रेशर, जब वो लिक्विड फेज के साथ में इक्विलिब्रियम के अंदर हो। अगर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ेंगे तो आपको ठीक है समझ में आ जाएगा, लेकिन बात ये कि डेफिनेशन इसकी कर लें काफी है। हमारे क्या नाम है पेपर के अंदर ये वेपर प्रेशर वाला सवाल इतना डिटेल में आता नहीं है। तो यहाँ पे ये दो फैक्टर समझ लेते हैं, ये दो फैक्टर्स आ सकते हैं। दो फैक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट है। वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, लिख लेता हूँ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और ये वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के, ठीक है। ये 9th क्लास के अंदर वेपर प्रेशर के बारे में बस इतना ही पूछेंगे, इससे ज्यादा नहीं पूछेंगे स्टूडेंट्स, ना इससे ज्यादा पूछ सकते हैं, क्योंकि ये वेपर प्रेशर का जो बकाया टॉपिक है ये इंटरमीडिएट के अंदर बहुत डिटेल में, इंटरमीडिएट के अंदर फर्स्ट ईयर में पूछा जाता है, ठीक है। अभी यहाँ पे 9th क्लास के हिसाब से चलते हैं। सिर्फ इतना समझ लें कि जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज, जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो वेपर प्रेशर भी
बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बढ़ जाती है टेम्परेचर की बढ़ाने की वजह से, और इसकी वजह से वेपर प्रेशर भी बढ़ जाता है। यानी कि टेम्परेचर जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा वेपर्स बनेंगे और उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर क्रिएट होगा। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितनी ज़्यादा होगी वेपर प्रेशर उतना कम हो जाएगा। तो यही लिखा हुआ है स्टूडेंट्स यहाँ पर। एक सेकंड इसको देख लेते हैं अभी। यहाँ पे ये लिखा हुआ है द लिक्विड्स विद स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस शो लोअर वेपर प्रेशर। वो लिक्विड जिनकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होती हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं उनका वेपर प्रेशर कम होता है, और जिनकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक होते हैं उनका वेपर प्रेशर भी हाई होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं लिक्विड्स की काइंड्स की बात करते हैं। देखिए, दोज काइंड ऑफ लिक्विड्स व्हिच पोजेस लो बॉइलिंग पॉइंट एक्सर्ट्स मोर वेपर प्रेशर। यानी कि फॉर एग्जांपल ऐसे लिक्विड्स जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम है उनका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है। ठीक है, और इसी तरह से अगर हम बात करते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है उनका वेपर प्रेशर कम होता है। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं वेपर प्रेशर ऑफ डाईइथाइल ईथर। डाईइथाइल ईथर का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है इथाइल अल्कोहल से, और इथाइल अल्कोहल का वेपर प्रेशर वाटर से ज़्यादा होता है। वेपर प्रेशर को हम इन द लाइट ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। जब हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अकॉर्डिंग बात करते हैं, जब लिक्विड के मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं तो उनके दरमियान में एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है। जब एनर्जी एक्सचेंज होती है मॉलिक्यूल्स के दरमियान में, तो कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं लिक्विड के जिनको ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। व्हेन दीज मॉलिक्यूल्स ऑफ हाई एनर्जी escape इनटू द एयर। जब ये ज़्यादा एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स जो है वो जब उनको हाई एनर्जी मिल जाती है तो ये हवा में escape कर जाते हैं और वेपर्स की फॉर्म में escape करते हैं। जितने ज़्यादा वेपर्स बनेंगे उतना ज़्यादा ये वेपर्स आपस में कोलाइड करेंगे और उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरह से वेपर प्रेशर क्रिएट होता है। पहले वेपर्स बनते हैं, फिर वेपर्स जो है वो आपस में टकराते हैं, विद द वॉल ऑफ कंटेनर टकराते हैं, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर क्रिएट होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे एवापोरेशन की। एवापोरेशन का मतलब क्या है? एवापोरेशन भी स्टूडेंट्स आपके 9th क्लास के अंदर इतना डिटेल में नहीं आती है। तो एवापोरेशन के बारे में समझ लेते हैं, एवापोरेशन की डेफिनेशन और वो फैक्टर्स जो जिनकी वजह से एवापोरेशन की स्पीड मुतासर होती है। एवापोरेशन का मतलब है मॉलिक्यूल्स का escape करना फ्रॉम द सरफेस ऑफ द escaping ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड। ये स्टूडेंट मुझसे चीज गलत हो गई। द escaping ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड, यहाँ पर आएगा लिक्विड फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड। लिक्विड की सरफेस से मॉलिक्यूल्स का escape करना, ये चीज कहलाती है एवापोरेशन। लिक्विड की सरफेस से मॉलिक्यूल्स का escape कर जाना, दिस इज कॉल्ड एवापोरेशन। अगर हम एवापोरेशन की बात करते हैं तो देखें होता क्या है कि अगर हमारे पास एक लिक्विड स्टेट है, इस लिक्विड स्टेट के अंदर सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे, इन सरफेस के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ज़्यादा होगी। सरफेस के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी क्या होगी? सरफेस के मॉलिक्यूल की एनर्जी ज़्यादा होगी। जब सनलाइट इनके ऊपर पड़ेगी, सनलाइट पड़ेगी तो सनलाइट या कोई कोई सी भी हीट एनर्जी इनको मिलेगी तो इनकी एनर्जी और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। जब इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो ये लिक्विड की सरफेस से ये मॉलिक्यूल्स escape कर जाएंगे। जब लिक्विड की सरफेस से escape कर जाएंगे तो ये वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे और ये प्रोसेस पर कहलाएगा एवापोरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एवरी पार्टिकल ऑफ अ लिक्विड हैज इट्स ओन काइनेटिक एनर्जी। लिक्विड का जो हर पार्टिकल होता है उसकी अपनी एक काइनेटिक एनर्जी होती है, जो कि चेंज होती रहती है कोलिजन के टाइम पे। मतलब जब जब लिक्विड के मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं तो ये पार्टिकल्स काइनेटिक एनर्जी चेंज होती रहती है। तो यहाँ पे होता क्या है कि विच पोजेस, यहाँ पे बोल रहे हैं कि कुछ लिक्विड के पार्टिकल्स ऐसे हैं कि जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है एवरेज काइनेटिक एनर्जी से, क्योंकि वो फास्ट मूव करते हैं तो वो ओवरकम कर जाते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, और इस तरह से वो एटमॉस्फेयर के अंदर शामिल हो जाते हैं और वेपर स्टेट के अंदर एटमॉस्फेयर में शामिल हो जाते हैं। ये पूरा प्रोसेस कहलाता है एवापोरेशन। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ एवोपरेशन, यानी कि वो कौन कौन सी वजूहत हैं जिसकी वजह से एवोपरेशन की स्पीड मुतासर होती है। तो पहला फैक्टर है टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एवोपरेशन बढ़ेगी। क्या बता रहे हैं? एवोपरेशन अकर्स एट ऑल टेम्परेचर। एवोपरेशन जो है वो सारे टेम्परेचर्स पे होती है, लेकिन हायर द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड ग्रेटर वुड बी द रेट ऑफ एवोपरेशन। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो रेट ऑफ एवोपरेशन भी बढ़ जाएगा। सरफेस एरिया की बात करेंगे, अगर हम सरफेस एरिया बढ़ा दें, यानी कि अगर हमारे पास एक गिलास पानी था, इस एक गिलास पानी के अंदर पानी का सरफेस एरिया कम है, सरफेस एरिया कम है तो रेट ऑफ एवापोरेशन भी कम होगा। सरफेस एरिया कम है तो यहाँ पे एवापोरेशन भी कम होगी। सही ना? इसी तरह से अगर हम क्या करें, अगर हम इस एक गिलास पानी को जमीन पे फैला दें, जब जमीन पे फैला देंगे तो इसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। जब सरफेस एरिया बढ़ जाएगा स्टूडेंट्स तो इसका रेट ऑफ एवापोरेशन भी बढ़ जाएगा, यानी कि वो पानी जो जमीन में फैला होता है वो जल्दी एवापोरेट होता है।
तो रेट ऑफ एवापोरेशन भी इसका बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही बता रहे हैं, ग्रेटर द सरफेस एरिया ग्रेटर वुड बी द रेट ऑफ एवापोरेशन। जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा रेट ऑफ एवापोरेशन भी ज्यादा होगा। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के अकॉर्डिंग बात करते हैं। देखें, जितनी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक होंगी उतना रेट ऑफ एवापोरेशन ज्यादा होगा। जितनी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगी उतना कम रेट ऑफ एवापोरेशन होगा। ठीक है, अब देखें यहाँ पे एवापोरेशन को हम लोग बात करते हैं एवापोरेशन इन द लाइट ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जब भी कोलिजन होता है तो मॉलिक्यूल्स एनर्जी को एक्सचेंज करते हैं, और इस तरह से कुछ मॉलिक्यूल्स लिक्विड के ऐसे हैं जिनकी एनर्जी ज्यादा होती है दूसरे मॉलिक्यूल्स के मुकाबले में। तो जब ये हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिल जाती है तो ये स्केप कर जाते हैं एयर के अंदर इन द फॉर्म ऑफ वेपर। तो ये प्रोसेस कहलाता है एवापोरेशन। इस प्रोसेस के अंदर होता क्या है कि हमारे पास जो रिमेनिंग लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी एनर्जी कम हो जाती है, उनकी वो जो लो एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बच जाते हैं, जिसकी वजह से लिक्विड के मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर गिर जाता है, सराउंडिंग का टेम्परेचर भी गिर जाता है। तो इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि एवापोरेशन जो है वो एक कूलिंग प्रोसेस है। स्टूडेंट्स आगे बात करते हैं, हम लोग बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट और फिर वो फैक्टर्स जो कि बॉइलिंग पॉइंट को अफेक्ट करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट क्या है? बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है जिसमें लिक्विड्स का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, हम इसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ बता रहे हैं कि द टेम्परेचर एट विच नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन, द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो 1 एटमॉस्फेरिक या 760 टॉर, तो जब भी हमारे पास वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक या 760 टॉर के बराबर हो जाएगा तो उस टाइम पे जो बॉइलिंग पॉइंट आएगा वो बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। सही है, अब हम फैक्टर्स की बात करते हैं, वो फैक्टर्स जो कि बॉइलिंग पॉइंट को अफेक्ट करते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना कम होगा बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। इस तरीके से ये काम करता है। तो इसके अलावा ये बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है लिक्विड की नेचर के ऊपर। जो पोलर लिक्विड होता है उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, जो नॉन पोलर लिक्विड्स होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, इसलिए क्योंकि पोलर लिक्विड्स के अंदर स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जितने स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। आगे बात करते हैं हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट की। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है जिसमें जो लिक्विड का वेपर प्रेशर है वो बराबर हो जाता है सॉलिड के वेपर प्रेशर के मुकाबले में। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है जहां पर लिक्विड और सॉलिड को एग्जिस्ट करते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम के अंदर। अब यहाँ पर स्टूडेंट की फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रीजिंग पॉइंट आता नहीं है, अब इसको स्किप कर सकते हैं। अब हम डिफ्यूजन की बात करते हैं। डिफ्यूजन का मतलब होता है फैलना, और अब हम फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफ्यूजन के बारे में बात करेंगे। डिफ्यूजन का मतलब है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स का स्प्रेड होना थ्रू आउट द वेसल, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स का फैलना पूरे वेसल के अंदर, तो ये चीज कहलाती है डिफ्यूजन। जो लिक्विड के अंदर रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो गैसेस के मुकाबले में काफी कम होता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ डिफ्यूजन की बात करते हैं। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी कमजोर होती है सॉलिड्स के कंपैरेटिवली। तो इस वजह से होता क्या है कि लिक्विड्स सॉलिड्स के मुकाबले में थोड़ा ज्यादा फास्टर डिफ्यूज होता है, लेकिन गैसेस के मुकाबले में थोड़ा सा स्लो डिफ्यूज होता है, रैपिडली डिफ्यूज नहीं हो पाते। डिफ्यूजन डिपेंड करती है साइज ऑफ मॉलिक्यूल पे। साइज ऑफ मॉलिक्यूल जितना बड़ा होगा डिफ्यूजन जो होगी वो कम हो जाएगी। सही है, यहाँ पर आगे बता रहे हैं डिफ्यूजन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं डिफ्यूजन बढ़ जाती है, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे गैसेस के मॉलिक्यूल की इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर हो जाती है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से गैसेस के मॉलिक्यूल की वेलोसिटी बढ़ जाती है और उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन भी बढ़ जाता है। अब हम बात करेंगे मोबिलिटी की। मोबिलिटी का मतलब होता है लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स का फ्लो करना, मूव करना, और हम फैक्टर्स अफेक्टिंग मोबिलिटी की बात करेंगे। देखिए मोबिलिटी का मतलब क्या है? मोबिलिटी का मतलब है मोबिलिटी इज द एबिलिटी टू मूव फ्रीली। मोबिलिटी का मतलब होता है लिक्विड के मॉलिक्यूल्स का फ्रीली मूव करना। तो लिक्विड के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं, उनकी इस फ्री मूवमेंट की वजह से वो अपनी शेप को एडजस्ट कर सकते हैं एक कंटेनर के अंदर, और इसी रीजन की वजह से लिक्विड्स फ्लो भी कर सकते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग मोबिलिटी की बात करते हैं। देखिए सबसे पहला फैक्टर है टेम्परेचर। मोबिलिटी इंक्रीज होती है बाय द इंक्रीज इन टेम्परेचर। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं एक लिक्विड के अंदर, टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट होती है वो बढ़ जाती है। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की बात करें तो जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाती है अगर
लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी तो मोबिलिटी बढ़ जाएगी। यानी कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में अगर ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है तो लिक्विड के मॉलिक्यूल ज्यादा फ्लो करेंगे, और अगर लिक्विड्स के दरमियान में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है तो मोबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। लिक्विड्स विच हैव स्ट्रांग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शोज लेस मोबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे, ये बिल्कुल लास्ट चीज है इस चैप्टर की, इस टॉपिक की, मतलब लिक्विड्स के टॉपिक की, वो है डेंसिटी। हमने डेंसिटी को डिफाइन करना और फैक्टर्स को एक्सप्लेन करना जो कि डेंसिटी को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले डेंसिटी ऑफ लिक्विड का फॉर्मूला समझ लें। डेंसिटी ऑफ लिक्विड का भी वही फॉर्मूला है कि मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला है डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है ना। फैक्टर्स अफेक्टिंग डेंसिटी, डेंसिटी के ऊपर कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। लिक्विड्स आर लेस अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर as by increasing temperature increases their volume which decreases density। बता रहे हैं कि लिक्विड जो है वो टेम्परेचर से ज्यादा अफेक्ट नहीं होता है। जब जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो लिक्विड का वॉल्यूम बढ़ जाता है। जब लिक्विड का वॉल्यूम बढ़ जाता है तो उनकी डेंसिटी कम हो जाती है। लिक्विड्स आर स्लाइटली अफेक्टेड बाय प्रेशर, प्रेशर से ये बहुत कम अफेक्ट होता है। अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं लिक्विड मॉलिक्यूल्स का तो उससे भी डेंसिटी बढ़ जाती है, क्योंकि जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम हल्का सा कंप्रेस हो सकता है, कम हो सकता है, जिसकी वजह से डेंसिटी बढ़ जाएगी। लेकिन आप बता रहे हैं लिक्विड जो है वो बड़ी आसानी से कंप्रेस नहीं हो पाते, और इसकी वजह से इनकी डेंसिटी चेंज होती है, वो नेग्लिजिबल होती है, ज्यादा डेंसिटी इनके अंदर चेंज होती नहीं है। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हमने लिक्विड्स के बारे में पूरी बात करी। लिक्विड्स को हमने वन शॉट के अंदर पढ़ा, यानी कि एक ही वीडियो के अंदर हमने सारा लिक्विड्स के बारे में जो कुछ था सब पढ़ दिया, सब समझ लिया। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को, शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं आपसे बोलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर सॉलिड्स की वीडियो के साथ, सॉलिड्स को भी हम एक ही शॉट के अंदर पूरे का पूरा पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके, अल्लाह हाफिज।